हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी अरेबिया और बाकी देशों में कोविड-19 का केस बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। अभी ये अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो बबल एग्रीमेंट अप्रूव हुआ था 1 जनवरी से शुरू होने वाला है, क्या वो फर्दर एक्सटेंड होगा या फिर कंटिन्यू होगा। क्या सऊदी अरेबिया में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, ये कुछ सवाल है जो हम सब लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, जिनमें मैं आप लोगों को बताऊंगा उन 10 कंट्रीज के बारे में, टॉप 10 कंट्रीज के बारे में जहां पे कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। और फिर देखेंगे जीसीसी कंट्रीज में इन 7 कंट्रीज जो हैं उनमें क्या स्टेटस है कोविड-19 का। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, कोविड के जो भी केसेस हैं नहीं हैं, क्योंकि जब कोविड सिचुएशन ऐसा है कि कुछ एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल है। रातों रात कोई नया रेगुलेशन आ जाता है और ट्रैवल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है, अगर सऊदी अरेबिया आना है तो जल्दी आ जाइए, अगर सऊदी अरेबिया से जाना है तो जल्दी चले जाइए। जो इम्पोर्टेंट ट्रैवल है उसी को कीजिए, बाकी जो नॉर्मल है ज़रूरी नहीं है तो वहीं पे रुकिए, क्योंकि एक बार अगर कहीं पे फंस गए तो फिर ये बहुत बड़ा परेशानी है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सऊदी अरेबिया का जो कोविड केस है पिछले 24 घंटे में। ये शायद 26 तारीख का डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 524 केसेस थे। आपको याद होगा एक महीना पहले 25, 26, 30, 35 इस तरह के केसेस होते थे पर डे, लेकिन ये 524 केसेस है। ये बहुत ही एक बड़ा नंबर है अगर देखा जाए पिछला कुछ महीने का डेटा। जब 300 केसेस थे तो सऊदी अरेबिया में लॉकडाउन लगा दिया गया था, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, पब्लिक गैदरिंग में, जिम में और बहुत सारी जगह में। अब ये 524 केसेस के बाद में क्या इनपुट आता है ये बताना मुश्किल है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले एनालाइज कर रहे होंगे कि ये 524 जो केस है ये कहाँ से आए होंगे, क्या इनका इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, तो उस बेस पे शायद आगे वो जो भी डिसीजंस लेंगे। ऐसा कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, सऊदी अरेबिया में सबसे ज़्यादा केस अब तक 4,919, मतलब 5,000 केस 2020 15 जून में हुआ था, उससे ज़्यादा गया नहीं। अगर देखा जाए 524 तो उस केस से बहुत कम है। और जब लॉकडाउन लगा था यहाँ पे कुछ 4-5 महीने शायद, जब इन्होंने पब्लिक प्लेसेस में और जिम में और बहुत सारे लोकेशंस में रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे, तो उस समय 300 केस थे। तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या होने वाला है। और अभी फ़िलहाल कल ही इन्होंने कुछ इंटरनल गाइडलाइंस भी रिलीज़ करे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक गाइडलाइन रिलीज़ करा है कि जो भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें बारकोड रीड करके ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। ओके, बारकोड मतलब आप तवक्कलनामे में जो स्कैन करते हैं क्यूआर कोड को, तब आप स्कैन करेंगे और अंदर जाएंगे। तो ये एक इनिशियल प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो दिख रहा है। अभी आने वाले दिनों में और भी दिखेगा, जिनमें जो छोटे छोटे शॉप्स हैं जैसे कि लॉन्ड्री वाले, ग्रोसरी वाले और जो बार्बर शॉप्स हैं, इन सारे में ये बारकोड स्कैन का इन्होंने एग्जम्पशन किया है। तो ये सारी चीज़ों को देखें तो लगता है कि सऊदी अरेबिया में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगने वाले हैं। ओके, पूरा लॉकडाउन तो लगना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ कुछ जगहों में ये रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तभी भी आप लोग अपना ख्याल रखिए, कहीं पे भी जा रहे हैं तो मास्क पहनिए, जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन कीजिए, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और किसी को भी ना हो। अब बात करते हैं उन 10 कंट्रीज का जहां पे कोविड-19 के सबसे ज़्यादा केसेस हैं। ओके, और जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डैशबोर्ड है उसी से बता रहा हूं। शायद ये डेटा 1 या 2 दिन पुराना हो। ओके, तो इसमें सबसे पहला कंट्री है यूएसए। यूएसए में 24 आवर्स में समवेयर 201,000 केस आया था, मतलब 2,01,000 केस पर डे आया था। ओके, और जो वैक्सीनेटेड पर्सन है, मान लीजिए 100 लोगों में समवेयर 59 लोग दोनों डोज ले लिए। तो ये अगर सऊदी के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ये कम है। सऊदी का 60 प्लस है, 69 है शायद। ओके, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पर डे केसेस है, ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा अमेरिका में है। और दूसरा कंट्री है यूनाइटेड किंगडम।
यूनाइटेड किंगडम में 24 आवर्स में अराउंड 105,000 1,05,000 केस आए थे। और यहाँ का वैक्सीन स्टेटस काफ़ी अच्छा है। 69 लोग 100 लोगों में 69 लोगों ने दोनों डोज ले लिया है। तो ये कुछ बड़े बड़े देश हैं जिनमें कोविड-19 के केसेस पर डे इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ओके, आगे मैं इंडिया के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इंडिया में ओमिक्रॉन के कितने केसेस आ रहे हैं और बाकी नॉर्मल केसेस कितने हैं। फिर तीसरा है फ्रांस। फ्रांस में 79,500 और उनका जो वैक्सीन स्टेटस 72 लोग 100 लोगों में 70 लोगों ने 2 डोज कंप्लीट कर लिए, तभी भी 79,567 केसेस हैं। चौथा कंट्री जर्मनी 44,900 है पर डे 24 आवर्स में। फिर इटली 36,300। अगर इनका पॉपुलेशन के हिसाब से अगर रेशियो देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, और इंडिया का देखें पॉपुलेशन के हिसाब से तो वो बहुत डेसिमल में आता है। ओके, वो कंपटीशन मैं आपको कभी दूसरे दिन बताऊंगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से कितना पॉपुलेशन है, उसका परसेंटेज कितना इन्फेक्टेड है। तो इटली है पांचवा कंट्री। छठा कंट्री है स्पेन जिसमें 32,515 केसेस हैं। ओके, और यहाँ पे स्पेन में आप देखेंगे वैक्सीन स्टेटस काफ़ी अच्छा है। 100 लोगों में से 74 लोगों ने लगभग दोनों डोज कोविड-19 का ले लिया है। ओके, स्पेन हो गया, इसके बाद हो गया रसिया 25,600 24 आवर्स में। फिर साउथ अफ्रीका, ओके, साउथ अफ्रीका में भी है। इसके बाद तुर्की जो 19,095 केसेस हैं और इसमें वैक्सीन स्टेटस भी अच्छा है, 61 लोगों ने वैक्सीन लिया है आउट ऑफ 100। इसके बाद आखिरी कंट्री है पोलैंड। तो जो आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं ये 10 कंट्रीज हैं जिनमें कोविड-19 के केसेस सबसे ज़्यादा हैं 24 आवर्स में। अगर इंडिया का हम देखें स्टेटस तो इंडिया में 7,800 या 8,000 केसेस 24 आवर्स में रिकॉर्ड किए गए थे। तो इन कंट्रीज़ के मुकाबले जिनका पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, तो परसेंटेज वाइज देखें तो इनका बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का जो कोविड-19 का केस है वो मुझे नहीं लगता है कि हाई रिस्क कैटेगरी में अभी है। तो लॉकडाउन या फिर फ्लाइट सस्पेंशन लगाना एक बहुत टफ डिसीजन होगा। ओके, मुझे नहीं लगता है कि ये जल्दीबाजी में डिसीजन लिया जाएगा। और जहाँ तक इंडिया और सऊदी अरेबिया का बात है वो अभी नहीं लग सकता है। तभी भी अगर ट्रैवल करना है तो जल्दी कीजिए, वेट मत कीजिए कि फ्लाइट बंद होगा तब मैं रुकूंगा और तब मैं जाऊंगा। ओके, तो ये सारे टॉप 10 कंट्रीज थे। अब बात करते हैं जीसीसी कंट्रीज में क्या स्टेटस है कोविड-19 का। जीसीसी कंट्रीज में सऊदी अरेबिया, बहरीन, इराक, ओके, कुवैत, इसके बाद में ओमान, कुवैत, इसके बाद में कतर, ओमान और यूएई। ये 7 कंट्रीज में क्या स्टेटस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये भी जो डेटा है मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डैशबोर्ड है उसी से लिया है, शायद 1-2 दिन पुराना डेटा हो सकता है। यूएई में 665 केसेस हैं, सऊदी अरेबिया से ज़्यादा है। ओके, इराक में 342 24 आवर्स का, और सऊदी अरेबिया में ये डेटा मैं अपडेटेड वाला लिया हूँ 524 जो 26 दिसंबर को था। और सऊदी अरेबिया का अगर आप वैक्सीन स्टेटस देखेंगे तो 100 लोगों में 66 लोगों ने दोनों डोज ले लिए। ओके, और कतर में 185, बहरीन में 161। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और कुवैत में 143, ओमान में 42। ओके, ऐसे कुवैत में वैक्सीन का स्टेटस काफ़ी अच्छा है, 75 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है 100 लोगों में से, और ओमान में 42। तो ये सारे केसेस हैं जीसीसी कंट्रीज़ में, जिसमें सऊदी अरेबिया 524 है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट इन्फेक्शन है इसमें यूएई के बाद में। अब 1-2 दिनों में देखता है कि ये ग्राफ ऊपर जाता है या नीचे आता है। ओके, इंडिया में ओमिक्रॉन के केसेस 578 है। ओमिक्रॉन का मुझे डेटा प्रिसाइसली जो कंट्री वाइज नहीं मिला है, लेकिन इंडिया का मैंने ये एक न्यूज़ जो वेबसाइट है वहाँ से लिया है, 578 है। और जो टोटल केस 24 आवर्स में 7,495 है। और इंडिया का वैक्सीन स्टेटस 100 लोगों में से 40 लोग ने ही दोनों डोज लिया है।
तो इंडिया का वैक्सीन स्टेटस बहुत कम है बाकी देशों में, और ये एक फैक्टर हो सकता है कोई भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने में कि हर एक कंट्री में कितने लोगों में, 100 लोगों में से कितने लोगों ने दोनों डोज वैक्सीन लिया है। ओके, तो इंडिया का वैक्सीन स्टेटस थोड़ा सा यहाँ पे कम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। अब ओवरऑल कंक्लूजन मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि फ्लाइट जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हो बंद होगा या खुलेगा। इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में जो फ्लाइट सस्पेंड हुआ था वो 15 मार्च 2020 से हुआ था। ओके, अभी अगर आप देखेंगे तो अराउंड 21 मंथ्स के बाद में ये बबल एग्रीमेंट हुआ है जो 1 तारीख से खुलने वाला है। अब ये सारे फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे, मैंने जितना भी कंट्रीज को बताया, 10 कंट्रीज जिसमें टॉप 10 है, गल्फ जीसीसी कंट्रीज में देखेंगे तो इंडिया का केस बाकी कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है और ये हाई रिस्क कंट्री में नहीं जाता है। ओके, लेकिन एक फैक्टर है जो वैक्सीन स्टेटस, 100 लोगों में 40 लोगों ने ही दोनों डोज लिया है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है कोई भी ट्रैवल रेगुलेशन को जो इम्पैक्ट करेगा। लेकिन फ्लाइट सस्पेंशन नहीं होगा। अगर मैं इस चीज़ को अगर थोड़ा अलग तरीके से बोलूं तो आप फ्लाइट सस्पेंशन के बारे में मत सोचिए। अगर आपको आना है तो जल्दी आइए, जाना है तो जल्दी जाइए, बस यही आप कर सकते हैं। तो ये था अपडेटेड स्टेटस कोविड-19 का, जो भी मैंने आपको बताया है। बाकी सऊदी अरेबिया में जो अभी क्या आने वाले दिनों में डिसीजंस लेंगे वो एक सस्पेंस ही है। जो मेरा एस्टिमेट है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक गैदरिंग्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे जगहों में सस्पेंशन लग सकता है। लेकिन यहाँ सारे जगहों में लगने से पहले बहुत सारे इवेंट्स हैं जो चल रहे हैं सऊदी अरेबिया में, उसका क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। आप लोग अपना अच्छा ख्याल रखिए। वैक्सीन नहीं लिए तो जरूर ले लीजिए, बूस्टर डोज ले लीजिए, तीसरा डोज ले लीजिए अगर एलिजिबल हैं तो। ये जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसका पालन कीजिए, यही हम लोग कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।